स्टूडेंट्स, हम अव्यय पदानी का अध्ययन कर रहे थे, तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने अध्ययन किया कि अव्यय वे पद होते हैं जो कि खर्च नहीं होते हैं, जो व्यय नहीं होते हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में जो समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, वे पद अव्यय पद कहलाते हैं। वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार या विभक्ति के अनुसार उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। वे जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। परिवर्तित न होने वाले शब्द अव्यय। कोई विकार जिसमें उत्पन्न नहीं होता है, वे शब्द भी अव्यय ही कहलाते हैं। हर रूप में समान रूप से विद्यमान रहते हैं, ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। और अब हम कुछ अव्यय पदों का अध्ययन करते हैं, उनके अर्थ और उदाहरण के साथ। तो देखिए, अव्यय पद, अर्थ और उदाहरण कि अव्यय पदों का प्रयोग किस तरह से वाक्य में होता है, इसका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, अव्यय पद तत्र, कुत्र, सर्वदा, तीव्रम, सह, ऊपरी, अधः, इव, संप्रति, पुनः, ये सारे जो भी पद हैं वो सब अव्यय पद हैं। अब इन्हें हम अर्थ के माध्यम से और वाक्य में प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहां। तत्र वहां। वाक्य प्रयोग देखिए, वयम तत्र क्रीडामः। वयम तत्र क्रीडामः। हम सब वहां खेलते हैं। क्रीडामः खेलना। वयम तत्र क्रीडामः। हम सब वहां खेलते हैं। कुत्र कहां। कुत्र कहां। भवान कुत्र गच्छामः। भवान कुत्र गच्छामः। भवान आप। कुत्र गच्छामः। कुत्र कहां। गच्छामः जाते हैं। आप कहां जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं। सर्वदा हमेशा। सर्वदा परिश्रमं कुरु। सर्वदा हमेशा। परिश्रमं मेहनत या परिश्रम। कुरु करो। हमेशा परिश्रम करो। सर्वदा परिश्रमं कुरु। हमेशा परिश्रम करो, मेहनत करो। तीव्रम तेज। तीव्रम का अर्थ क्या है? तेज। अश्वः तीव्रम धावति। अश्व घोड़ा। तीव्रम तेज। धावति दौड़ता है, अर्थात घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। सह, सह का अर्थ होता है के साथ। सह के साथ। पुत्र पिता सह गच्छति। पुत्र पिता सह गच्छति। पुत्र पिता के साथ जा रहा है। पुत्र पिता के साथ जा रहा है या जाता है।
ऊपरी के ऊपर, ऊपरी के ऊपर। वृक्षस्य उपरि फलानि सन्ति, वृक्षस्य उपरि फलानि सन्ति। वृक्षस्य वृक्ष, उपरि के ऊपर, फलानि फल, सन्ति हैं, वृक्ष के ऊपर फल हैं या वृक्ष के ऊपर फल लगे हैं, वृक्ष के ऊपर फल हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है के नीचे और ऊपरी का अर्थ के ऊपर, अधः के नीचे। वृक्ष से अधः पत्राणि सन्ति, वृक्ष से वृक्ष, अधः के नीचे, पत्राणि पत्ते, सन्ति हैं, अर्थात वृक्ष के नीचे पत्ते हैं। जो पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं नीचे गिर जाते हैं, या वह ग्रीन भी है तो कोई तोड़कर नीचे डाल देता है, तो यही अर्थ यहाँ दे रहा है। वृक्ष से अधः पत्राणि सन्ति, वृक्ष के नीचे पत्ते हैं। और ऊपरी का हमने अध्ययन किया था के ऊपर, वृक्ष से ऊपरी फलानि सन्ति, वृक्ष से ऊपरी फलानि सन्ति, वृक्ष के ऊपर फल है, वृक्ष के ऊपर फल है और वृक्ष के नीचे पत्ते हैं। आगे देखिए, इव, इव अर्थ होगा इसका की तरह, की तरह। सह रुग्ण इव दृश्यते, सह वह, रुग्णः बीमार, इव की तरह, दृश्यते दिखता है, वह बीमार की तरह दिखता है, दिख रहा है, वह बीमार की तरह दिख रहा है। संप्रति इस समय, संप्रति इस समय, संप्रति सा अत्र नास्ति, संप्रति इस समय, सा वह, अत्र, अत्र यहाँ, नास्ति नहीं है, इस समय वह यहाँ नहीं है, इस समय वह यहाँ नहीं है। पुनः, पुनः फिर से, पुनः का अर्थ क्या होता है? फिर से। पुनः अत्र आगमिष्यामि, पुनः फिर से, अत्र यहाँ, आगमिष्यामि आएंगे, फिर से यहाँ आएंगे। पुनः अत्र आगमिष्यामि, फिर से यहाँ आएंगे। तो इस तरह से अव्यय पदों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है और वाक्य में प्रयोग करने पर अव्यय शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं, वाक्य परिवर्तित हो जाते हैं। वाक्य स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में परिवर्तित हो सकता है, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन यह जो अव्यय पद है वह बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब हम देखते हैं संयुक्त अव्यय पद। संयुक्त अव्यय पद क्या होते हैं? संयुक्त अव्यय पद दो पद एक साथ आते हैं और दोनों पदों का प्रयोग वाक्य में होता है, वे अलग अलग नहीं आते हैं। तो संयुक्त पद, संयुक्त अव्यय पद, उनके अर्थ और उदाहरण के माध्यम से हम इन्हें भी समझते हैं। तो देखिए, यथा तथा, यथा तथा, यथा तथा का अर्थ होगा जैसा वैसा, जैसा वैसा। यथा अहम वदामि तथा कुरु, यथा अहम वदामि तथा वैसा कुरु
करो। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। यथा अहम वदामि तथा कुरु। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। यदा तदा। यदा तदा जब तब। जब तब। यदा सूर्योदय भवति तदा कमलं विकसति। यदा सूर्योदय भवति तदा कमलं विकसति। जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलते हैं। जब सूर्योदय होता है तब कमल खिलते हैं। यदा जब सूर्योदय, सूर्य उदित होता है, सूर्य उदय होता है, भवती होता है। तदा तब, कमलम कमल, विकसति खिलता है। तो जब सूर्य उदय होता है तब कमल खिलता है। अगला देखिए, यत्र तत्र। यत्र तत्र, जहां वहां। यत्र तत्र का अर्थ क्या होगा? जहां वहां। यत्र आम वृक्षाः तत्र कोकिला। यत्र आम वृक्षा तत्र कोकिला। यत्र जहां, आम्र वृक्षा, आम के वृक्ष, तत्र वहां, कोकिला कोयल। जहां आम का वृक्ष है या आम के वृक्ष है, तत्र कोकिला, वहां कोयल है। जहां आम के वृक्ष है वहां कोयल है। यत तत। यत तत जो सो। यत तत, इसका अर्थ क्या होगा? जो सो। वाक्य प्रयोग देखिए, यत पश्यसि तत वद। जो देख रहे हो सो बोलो। जो देख रहे हो सो बोलो। यत जो, पश्यसि देख रहे हो, तत सो, वद बोलो। जो देख रहे हो सो बोलो। यदि तरही। यदि तरही, अगर तो। यदि अगर, तरही तो। यदि परिश्रमं करिष्यसि तर्हि फलं प्राप्स्यसि। यदि परिश्रमं करिष्यसि तर्हि फलं प्राप्स्यसि। यदि अगर, परिश्रमं मेहनत, करिष्यसि करोगे, तर्हि तो, फलम फल को, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे। अर्थात यदि परिश्रम करोगे तो फल प्राप्त करोगे। अगर परिश्रम करोगे तो फल प्राप्त करोगे। यावत तावत। यावत तावत, जब तक तब तक। जब तक तब तक। यावत धर्म तावत सृष्टि। यावत धर्म तावत सृष्टि। यावत जब तक, धर्म धर्म है, तावत तब तक, सृष्टि सृष्टि है। अर्थात जब तक धर्म है तब तक सृष्टि है। यावत धर्म तावत सृष्टि। जब तक धर्म है तब तक क्या है? सृष्टि है। अगला देखिए, यद्यपि तथापि। यद्यपि तथापि, यद्यपि हालांकि, तथापि फिर भी। यद्यपि हालांकि, तथापि फिर भी। यद्यपि सः बुभक्षित अस्ति तथापि भिक्षां न याचते। यद्यपि सः बुभक्षित अस्ति तथापि भिक्षां न याचते। देखिए, यद्यपि हालांकि, सः वह, बुभक्षित भूखा, अस्ति
है, वह भूखा है, तथापि फिर भी भिक्षाम न याचते, भिक्षा नहीं मांगता है। अर्थात हालांकि वह भूखा है फिर भी भिक्षा नहीं मांगता है। वह भूखा है फिर भी वह भिक्षा नहीं मांगता है। तो ये जो संयुक्त अव्यय पद हैं वह संयुक्त रूप में ही वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं, वो अलग अलग प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। यदि संयुक्त रूप में दिए गए हैं, एक साथ दोनों दिए गए हैं, तो उनका प्रयोग भी दोनों का ही होगा। तो हमने यहाँ यथा तथा, जैसा वैसा, यदा तदा, जब तब, यत्र तत्र, जहां वहां, यत तत, जो सो, यदि यदि तरही, अगर तो, यावत तावत, जब तक तब तक, यद्यपि तथापि, हालांकि फिर भी, अर्थ के माध्यम से वाक्य को हमने यहाँ पर समझा और हमने देखा कि जो अव्यय पद हैं वह परिवर्तित नहीं होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो जैसे हैं उसी रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। अव्यय पद वे होते हैं जो व्यय नहीं होते हैं। अ और व्यय, अ प्लस व्यय अर्थात अ का मतलब अभाव, न होना, और व्यय खर्च। तो अ उपसर्ग से जुड़कर यह शब्द बना है अ और व्यय, जो खर्च नहीं होता है वह क्या कहलाता है? अव्यय। जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह क्या कहलाता है? अव्यय पद कहलाता है। अव्यय पद परिवर्तित नहीं होते हैं।